गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उन सभी के मन में सवाल होगा कि शिक्षा महोत्सव दिल्ली क्या है। आपके पास फ़ोन आ रहे होंगे, मैसेज आ रहे होंगे, कॉल आ रहे होंगे शिक्षा महोत्सव दिल्ली को लेके। आज मैं अभी यहाँ पे शिक्षा महोत्सव दिल्ली की डेट्स बता दूँ। सबसे पहले शिक्षा महोत्सव दिल्ली आपका 28 अप्रैल को होने जा रहा है होटल ली मेरिडियन में, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे दो प्रकार के बच्चे या उनके पेरेंट्स मुझे देख रहे होंगे। एक वो जो अभी क्लास 12th में है, कहाँ पे है अभी वो क्लास 12th में है, और दूसरे वो जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है। राइट, दो टाइप के बच्चे या पेरेंट्स मुझे देख रहे होंगे, जिनके बच्चे या तो वो खुद 12th में या उनके पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, या फिर ग्रेजुएशन फाइनल के बच्चे मुझे देख रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं। और सभी के मन में एक कॉमन सवाल है कि भैया शिक्षा महोत्सव दिल्ली क्या है, यहाँ पे क्या होने जा रहा हूँ। तो मैं आपको यही बताने आ रहा हूँ। या देखो, जो शिक्षा महोत्सव दिल्ली है, यहाँ पे दो चीज़ें होने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिन बच्चों को इंजीनियर बनना है उन्हें जेई मेंस का कोर्स 1 साल के लिए फ्री दिया जा रहा है। जिन बच्चों को डॉक्टर बनना है उन्हें नीट का मेडिकल की तैयारी के लिए 1 साल का कोर्स फ्री दिया जा रहा है। जिन बच्चों को आपका मैनेजमेंट की फील्ड में जाना, उन्हें कैट मैट का कोर्स 1 साल के लिए फ्री दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटी क्या हो रही? दूसरी एक्टिविटी हो रही है कि भाई शिक्षा महोत्सव दिल्ली में पूरे देश के करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करने, अलग अलग कोर्सेज को भी रिप्रेजेंट करने। तो जब आप शिक्षा महोत्सव दिल्ली में आओगे, तो शिक्षा महोत्सव दिल्ली में आपको जो कुछ भी मन में सवाल हैं, उन सवालों के जवाब 1 to 1 डिस्कशन करके करियर एक्सपर्ट्स आपको देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा 12th में, उसके मन में सवाल है कि सर मैं 12th के बाद क्या करूँ, तो करियर एक्सपर्ट्स आपसे पूछेंगे भाई आपके पास 12th में कौन से सब्जेक्ट हैं, मैथ है, बायो है, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस है, या फिर कॉमर्स है, या एग्रीकल्चर है। आप अपना जो भी सब्जेक्ट बताओगे उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। फिर आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, वो उनका प्रॉपर आंसर करेंगे। सो क्या है बेटा, ये 1 to 1 डिस्कशन होने जा रहा है। एक टेबल होगी, इस तरफ आप बैठोगे, आपके पेरेंट्स बैठेंगे, आपके क्लासमेट बैठेंगे, और इस तरफ देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स बैठेंगे। सो आप दोनों आपस में बात करोगे, आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो हर एक सवाल का जवाब देंगे। फिर एक दूसरा बच्चा है या उनके पेरेंट्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, वो बीकॉम में हो सकते हैं, बीबीए में हो सकते हैं, बीएससी फाइनल ईयर में हो सकते हैं, या हो सकता है बीटेक फाइनल ईयर में हो। किसी भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आप हो तो आप वहाँ पे पहुँचेंगे। आप टेबल के इस तरफ बैठेंगे, इस तरफ टेबल के करियर एक्सपर्ट्स बैठेंगे, आप दोनों आपस में बात करेंगे, आपके मन में जो भी सवाल है वो प्रॉपर आंसर करेंगे। राइट, ये दो एक्टिविटी होने जा रही है। अब सवाल आता है कि सर ये सब चीज़ें तो हम यूट्यूब में देख लेते हैं, आपके पास आने की क्या ज़रूरत है? या देखो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्रिकेट खेलना है तो आप गली क्रिकेट अच्छा खेल सकते हो अपने घर पे बैठ के, लेकिन अगर आपको बढ़िया क्रिकेटर बनना है ना, तो उसके लिए आपको एक कोच की ज़रूरत होगी, है कि नहीं? सो कोच क्या करता है, क्रिकेट खेलते आ भी हो, बट कोच डायरेक्शन देता है, बताता है कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपको दिल्ली से बेंगलोर जाना है, तो आप हवाई जहाज से जाओगे 2 घंटे में पहुंच जाओगे, ट्रेन से जाओगे 20 घंटे में पहुंच जाओगे, बाइक से जाओगे हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, लेकिन अगर पैदल जाओगे तो हो सकता है 7-8 दिन 10 दिन लग जाए, लेकिन आप पहुंच जाओगे। कब पहुंच पाओगे? जब आपको डायरेक्शन पता हो। लाइफ में हमें कहीं से कहीं तक पहुंचना है ना, तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन देने वाले हमें लोग चाहिए होते हैं। सो बेटा, आपको लाइफ की प्रॉपर डायरेक्शन मिल पाए, आपको फ्यूचर की, करियर की प्रॉपर डायरेक्शन मिल पाए, सो वो डायरेक्शन लेने के लिए आपको कहाँ पे आना है? शिक्षा महोत्सव दिल्ली में आना है। किसके साथ आना है? दोस्तों के साथ नहीं। किसके साथ आना है? पेरेंट्स के साथ, या फिर क्लासमेट के साथ। पेरेंट्स और क्लासमेट के साथ क्यों आना है? क्योंकि यार देखो, हम तो एक दिन के लिए आ रहे हैं शिक्षा महोत्सव दिल्ली में, उसके बाद जो आपके साथ लोग रहते हैं वो कौन रहते हैं? आपके क्लासमेट्स और आपके पेरेंट्स। अगर आप उनको लेके आओगे तो उनके दिमाग में भी नई चीज़ें आएंगी, आप फर्दर उनसे भी डिस्कशन कर पाओगे। एक चीज़ और याद रखना, यार देखो, 12th के बाद की जो पढ़ाई है, या फिर जो ग्रेजुएशन के बाद की 3-4 साल की पढ़ाई है, 12th के बाद बच्चा या तो 3 या 4 साल की पढ़ाई करता है ग्रेजुएशन में, है ना, और ग्रेजुएशन के बाद भी 2 साल की पढ़ाई करता है। ये जो 3-4 साल की पढ़ाई का ड्यूरेशन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपकी पूरी ज़िंदगी चलती है। आपकी ज़िंदगी के अगले 40-50 साल इसी पढ़ाई से चलते हैं, और आपके माँ बाप को बुढ़ापा भी इसी से चलता है, और आपके जो होने वाले बच्चे हैं ना, उनका बचपना भी इसी से चलता है। गेटिंग माई पॉइंट? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? यार देखो, दुनिया में आप कोई भी जुर्म कर देते हो ना, तो उसकी सज़ा एक लिमिटेड होती है, 7-8 साल 10 साल की सज़ा होती है। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना बेटा, जिसने इन 4-5 साल 3-4 साल की पढ़ाई में अगर किसी ने लापरवाही कर दी है ना, तो इस चीज़ की लापरवाही की जो सज़ा है ना, वो जीवन पर्यंत आपको मिलती है। और वो एक ऐसी सज़ा है जिसका कोई
तोड़ नहीं है, ज़िंदगी भर वो भोगना पड़ता है। सो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना करियर अच्छे से प्लान करें, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें और शिक्षा महोत्सव को आप लोग ज्वाइन करें। सो बेटा शिक्षा महोत्सव कब हो रहा है? शिक्षा महोत्सव 28 अप्रैल को होगा। कहाँ पे होगा? होटल ली मेरिडियन में होगा, न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा? आपको यहाँ पे जेईई मेंस, नीट, कैट, मैट के फ्री कोर्सेज दिए जाएंगे। आपको फ्री में करियर प्लानिंग और गाइडेंस दिया जाएगा। इसके साथ ही आप शिक्षा महोत्सव में आके देश की 25 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एडमिशन काउंसलर्स हैं, उनसे डायरेक्टली 1 to 1 मिल सकते हो। आपके मन में जो भी सवाल है आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो। आप 200 से ज़्यादा कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हो। ऑन स्पॉट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन के लिए बात कर सकते हो। जो बच्चों ने जेईई मेंस, नीट का एग्ज़ाम दिया है, कैट मैट का एग्जाम दिया है, उसके रिगार्डिंग, उसकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी आप डिस्कशन कर सकते हो। और जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के बाद, उन सारे कोर्सेज जैसे बीटेक है, एमटेक है, बीआर्क है, एमबीए है, पीजीडीएम है, एमसीए है, एमएचएम, एमकॉम, फार्मा, बायोटेक, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीजेएमसी, बीबीए, बीसीए, इन सारे कोर्सेज के बारे में आप डिटेल से डिस्कशन उनके साथ कर सकते हो। राइट बेटा, गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सारी चीज़ें आप शिक्षा महोत्सव में आके कर सकते हो। अब सर जरूरी क्या है ये सब करना? यार देखो, पहला पॉइंट मैंने बताया कि अभी जो ये 3-4 साल की पढ़ाई है, इस पढ़ाई से आपकी लाइफ के अगले 40-50 साल चलने हैं। दूसरा पॉइंट, यार आज से 5 साल बाद आप कैसी गाड़ी में घूमोगे, कैसे घर में रहोगे, ये सब डिसाइड होगा कि आज आपने क्या डिसीजन लिया, किस कॉलेज में जाने का डिसीजन लिया, किस कोर्स में जाने का डिसीजन लिया। इसके अलावा अभी आप जो भी पढ़ोगे, जो सीखोगे, वो आगे तक काम आएगा। अब देखो यार क्या होता है, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली। अब वो एक चाय की दुकान में जाए, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक चाय की दुकान में वो जॉब लेने जाए, तो अब देखो वो चाय वाला उससे क्या बोलेगा? वो कहे भाई तुम्हें चाय बनानी आती है तो मुझे यहाँ जॉब कर सकते हो, चाय बेचनी आती है तो भी मेरे यहाँ जॉब कर सकते हो, या फिर आपको बर्तन धोने आते हैं तब भी आप मेरे यहाँ जॉब कर सकते हो। आप सोच रहे हो मैं बहुत खराब भाषा में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाय की दुकान में जॉब लेने के लिए भी आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, या तो चाय बनाने का या फिर बेचने का। तो आप सोचो कि अगर आपको बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जॉब लेनी है तो आपके अंदर स्किल्स नहीं होने चाहिए? डेफिनेटली आपके अंदर स्किल्स होने ही चाहिए। सो वो स्किल्स कौन से हैं जो आपको सीखने हैं, इस बारे में कहाँ पे डिस्कशन होगा? शिक्षा महोत्सव में डिस्कशन होगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, यार देखो अभी आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी खर्च उठा रहे हैं, फीसेस दे रहे हैं, आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, आप कोचिंग ले रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो। किस वजह से कर पा रहे हो? आपकी फैमिली आपको आज सपोर्ट कर रही है। लेकिन यार देखो आज से ना 20-25 साल, 30 साल बाद आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। किससे सपोर्ट करना पड़ेगा? आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहनों को। सो बेटा आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कब कर पाओगे? जब आप अपने पैरों खड़े रहोगे, जब आपको बढ़िया सैलरी मिल रही होगी। अब यार देखो 12th के बाद की पढ़ाई के बाद या ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद 2-3 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप अपना फैमिली बिजनेस संभाल लो अच्छे से, है ना। दूसरा होता है कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करो, कोई बढ़िया कंपनी स्टार्ट करो, उसमें लोगों को जॉब दो, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, रोजगार दो लोगों को। तीसरा होता है कि आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब करो। अब यार देखो इन तीनों ही कामों को करने के लिए ना स्किल्ड होना बहुत जरूरी है, और आप स्किल्ड हो पाओ, और आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के पहले ये जानकारी रहे कि मैं जो भी कोर्स करने जा रहा हूँ उसमें कौन कौन से स्किल्स मेरे अंदर होने चाहिए, वहाँ जाके मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी है। आपको अगर ये पता रहेगा तभी तो आप सीखोगे। सो बेटा जब आप शिक्षा मौसम में आओगे ना तो आपको बताया जाएगा कि अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, आपको मार्केटिंग में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। अच्छा मेडिकल साइंस की लाइन में जाना है, भाई क्या ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास। अच्छा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो बायो की फील्ड में और कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। सो लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, आप इसका प्रॉपर डिस्कशन कर पाओ तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पे आओ, शिक्षा महोत्सव दिल्ली में आप पहुँचो। कब आना है आपको शिक्षा महोत्सव दिल्ली में? आपको शिक्षा महोत्सव दिल्ली में आना है 28 अप्रैल को। कहाँ पे आना है? आपने कनॉट पैलेस मेट्रो का नाम सुना होगा, आपने सीपी का नाम सुना होगा, उसके एकदम नज़दीक है, 1 से 1.5 किलोमीटर में एक 5 स्टार होटल है, होटल ली मेरिडियन। यहाँ आपको पहुँचना है, और ये पूरी एक्टिविटी सारे बच्चों के लिए फ्री है। ये करियर एक्सपर्ट से मिलना, यूनिवर्सिटीज से मिलना, है ना, ये सब कुछ आपके लिए एकदम टोटली फ्री है। आपको 1 रुपये देने की भी जरूरत नहीं है, बस एक काम करना है, वो ये है आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे लिखना है क्या, आपको लिखना है वहाँ पे शिक्षा महोत्सव। क्या लिखना है? शिक्षा महोत्सव। हमारी वेबसाइट खुलेगी, वहाँ पे जाके आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है, एक फॉर्म होगा, फ्री फॉर्म होगा, उसमें आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। उससे क्या होगा ना, हमें पता होगा कि आप इवेंट में आ रहे हो। अब यार देखो जैसे आपके घर में एक
बर्थडे पार्टी होती है या शादी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, तो आपको पता होता है ना कि कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं, उस हिसाब से आप चाय समोसे का इंतजाम करते हो। सेम जैसे आप हमारी इवेंट में आ रहे हो और अगर आप हमारी वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो हमें पता रहेगा कि कौन सा बच्चा आने वाला है, उसके पेरेंट्स उसके साथ आ रहे हैं कि उसके क्लासमेट उसके साथ आ रहे हैं, तो हम उस हिसाब से आपका सिटिंग अरेंजमेंट कर सकेंगे, है ना। तो हमें अरेंजमेंट करने के लिए पता होना चाहिए कि आप आ रहे हो। अब यार देखो, बर्थडे पार्टी में मान लो 100 लोगों का आपने अरेंजमेंट किया, 10-20 लोग एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो आप अरेंज कर लेते हो, लेकिन मान लो आपने अरेंजमेंट किया था 100 लोगों का और 200 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो दिक्कत होगी। सेम बेटा इवेंट में मान लो 10-5% बच्चा बिना रजिस्ट्रेशन के आ भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम अरेंज कर लेंगे। लेकिन मान लो 4 गुना ज्यादा बच्चा आ गया तब तो अरेंजमेंट नहीं होगा। सो बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वेबसाइट शिक्षामहोत्सव.com को गूगल में सर्च करो। आप जस्ट गूगल मेरे को शिक्षा महोत्सव वेबसाइट आएगी, वहाँ पे 3rd नंबर का ऑप्शन होगा स्टूडेंट, फ्री स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, उसमें क्लिक करो, एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उसको भर दो तो हमें पता चल जाएगा कि आप आ रहे हो। इसके अलावा जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उन बच्चों को हमने हमारी वेबसाइट की रजिस्ट्रेशन लिंक भी भेजी है, आप उसमें क्लिक करोगे, फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आप फिल करो, हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा, आप फिर आ सकते हो। और आपको व्हाट्सअप भी हमारी टीम करेगी, कोशिश करेगी कि वो आपको एक प्रॉपर इन्विटेशन कार्ड भेज दें। लेकिन अगर मान लो आपके पास इन्विटेशन कार्ड नहीं भी आया है तब भी आप इवेंट में आ सकते हो। आप इवेंट वाले दिन वहां पे पहुंच के भी ऑन स्पॉट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 28 तारीख को, गेटिंग माई पॉइंट। सो बेटा इवेंट की टाइमिंग क्या है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। आप सुबह 10 से 5 के बीच कभी भी 2 घंटे का एटलीस्ट समय निकाल के जरूर पहुंचो। यार देखो गर्मी बहुत जोरदार हो रही है, लेकिन एक दिन की गर्मी तुम्हें थोड़ी सी सहनी पड़ेगी रास्ते में, बाकी होटल में तो एसी लगी ही है, ठीक है। सो बेटा थोड़ी सी मेहनत करनी है अपन को, सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच कभी भी पहुंचना है। अब देखो यार बेवकूफी मत करना कि तुम पता चला शाम में 5 बजे पहुंच गए। भाई देखो ये टाइमिंग है कि सुबह 10 बजे इवेंट स्टार्ट होगा, शाम में 5 बजे तक चलेगा। अब पता चला 5 बजे पहुंच गए, तब तक तो सबने अपने डेरा उठाया, चले गए लोग। यार अगर आप इवेंट में आ रहे हो तो 1 घंटे 1.5 घंटे का 2 घंटे का समय लेके आओ। अगर आप शाम में 4 बजे या 3 बजे वहां पहुंचोगे तो आप 5 बजे तक फ्री हो जाओगे सबसे मिलके। सो बेटा टाइम से पहुंच जाओ, आपके पूरे भविष्य का सवाल है और आपके मन में जो भी सवाल है आप इकट्ठे कर लो। आप जिस भी स्ट्रीम में जाने का प्लान कर रहे हो, बहुत लाखों बच्चों हमें देख रहे होंगे, आप सभी के मन में अलग अलग कोर्सेज होंगे। कोई सोच रहा होगा मुझे इंजीनियर बनना है, कोई सोच रहा होगा मैं बीबीए करके एमबीए कर लूंगा, कोई सोच रहा होगा मैं सीए करूंगा, कोई सोच रहा होगा मैं होटल मैनेजमेंट कर लूंगा, कोई सोच रहा है मैं फार्मेसी की लाइन में चला जाऊंगा, है ना, कोई सोच रहा होगा मैं बायोटेक करूंगा। तो सबके मन में अलग अलग चीजें होंगी। तो बेटा ये करना है, ये अच्छी चीज है, लेकिन इसको करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है वो आपको शिक्षा मौसम में बताएंगे, है ना। आसान रास्ता क्या हो सकता है वो शिक्षा मौसम में बताएंगे। आपको बताएंगे कि आप जो कोर्स करने वाले हो उसको करने के बाद आप स्किल्ड कैसे बन सकते हो उसके दौरान, वो चीजें आपको शिक्षा मौसम में बताएंगे। सो बेटा शिक्षा मौसम में मिलते हैं हम लोग कब, 28 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम में 4 बजे के पहले पहले आप वहां पहुंचिए। अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, क्लासमेट्स को भी अपने साथ ला सकते हैं, और जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने क्लासमेट के साथ आप जरूर शेयर कर दो। हमारा जो रजिस्ट्रेशन लिंक है आपके पास है तो आप वो भी बच्चों को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो जाए, ठीक है भाई। अगेन रिपीट करता हूँ, शिक्षा महोत्सव में क्या होगा, 3-4 एक्टिविटी होनी है। पहली एक्टिविटी आपको ये सारे फ्री कोर्सेज दिए जाएंगे। दूसरी एक्टिविटी आपको बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, सारे कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, याद देखो सबके एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आने वाले हैं, जेई मेंस के, नीट के, कैट के, मैट के, क्लैट के, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के, ग्रेजुएशन फाइनल के। अब क्या ना बच्चा हर हफ्ते अपने पेरेंट्स को परेशान करता है और वो कहता है भैया बैग उठाओ कहीं कॉलेज देखने चलते हैं। तो अब आपको ना बैग उठा के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कॉलेज आपसे मिलने आ रहे हैं। होटल लीमी रेडी में 28 अप्रैल को आप वहाँ आ जाओ, सारे कॉलेज वहीं पे एक छत के नीचे आपको मिल जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा आपके मन में सवाल होता है सर मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है क्या, सर मुझे फाइनेंशियल दिक्कत है, मुझे एजुकेशन लोन मिल सकता है क्या, ऐसे जितने भी सवाल हैं ना सारे सवालों के यहाँ जवाब मिल जाएंगे। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि भाई देखो 12th के बाद की जो 3-4 साल की पढ़ाई है, ग्रेजुएशन के बाद की जो 2 साल की पढ़ाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी पूरी लाइफ चलनी है, आपके माँ बाप का बुढ़ापा चलना है। डिसीजन अच्छे से लेके लेना, सोच समझ के लेना कि आपको भविष्य में दिक्कत ना आ पाए और आप डिसीजन अच्छे से ले पाओ। इसके लिए शिक्षा महोत्सव हो रहा है। सो आप लोग शिक्षा महोत्सव में आओ, ज्वाइन करो और मिलके पढ़ाएंगे एक दूसरे को और बढ़िया देश बनाएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा कहाँ पे, शिक्षा महोत्सव दिल्ली में। कब मिलना है, 28 अप्रैल को। कहाँ मिलना है, होटल लीमी रेडी में मिलना है। कितने बजे मिलना है, सुबह 10 से 5 के बीच मिलना है। किसके साथ मिलना है, या तो पेरेंट्स के साथ या फिर क्लासमेट के साथ। शिक्षा महोत्सव में क्यों आना है, एक तो फ्री कोर्सेज मिलने हैं, दूसरी चीज क्या मिलनी है, आप जो भी कोर्सेज करने जा रहे हो उसकी बढ़िया करियर गाइडेंस आपको मिल जाएगा, एडमिशन गाइडेंस मिल जाएगा देश के टॉप करियर एक्सपर्ट से। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं 28 तारीख को, मैं भी मिलूंगा आपको वहाँ पे। आपके मन में जो भी सवाल है आप इकट्ठे करिए और फिर शिक्षा महोत्सव में पूछिए। थैंक यू सो मच।